जरा सोचिए, हर सुबह अलार्म बजता है, हम आधी नींद में अपना फोन उठाते हैं और सीधे सोशल मीडिया खोलकर मोटिवेशनल कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, एक दमदार सी आवाज और अचानक से शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि बस अगले 10 मिनट में दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन फिर स्क्रीन बंद होती है और असलियत सामने आ जाती है। वही पुराना बैंक बैलेंस, वही पुरानी टालमटोल करने की आदत और वही रुकी हुई जिंदगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज के इस इंटरनेट कल्चर को देखते हुए ये एक बहुत ही असहज कर देने वाला लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। क्या ये तथाकथित मोटिवेशनल गुरु सच में हमारी मदद कर रहे हैं या सिर्फ भावनाओं का फायदा उठाकर एक नकली सपना बेच रहे हैं? आपने भी गौर किया होगा कि लोग सालों तक लगातार ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस और सिग्मा मेल वाले एडिट्स देखते रहते हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। पसीना बहुत बहता है, इंसान थकता भी है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। और सच तो ये है कि एल्गोरिथम भी जानबूझकर हमें यही कंटेंट बार बार दिखाता है। देखिए, एक समय था जब प्रेरणा या मोटिवेशन एथलीटों, उद्यमियों और किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों के लिए एक जरूरी चिंगारी हुआ करती थी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक भावना थी। लेकिन आज ये एक नपी तुली, बड़े पैमाने पर तैयार की जाने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रेरणा अपने आप में बुरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह थोक के भाव में बनने लगे और इसका इकलौता मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना बन जाए, तो इसका असली अर्थ पूरी तरह से खो जाता है। अब ये आपको जगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्क्रीन से जुड़े रहने के लिए बनाई जाती है। अब इस प्रेरणा को बाकायदा शानदार पैकेटों में सजाकर बेचा जा रहा है। बात सिर्फ छोटे वीडियो तक सीमित नहीं है। अब महंगे मास्टर क्लास हैं, सेमिनार के टिकट हैं और एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हैं। और जानते हैं इनका सबसे बड़ा लक्ष्य कौन होता है? वो लोग जो जीवन में हताश हैं, निराश हैं या भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। कोई इंसान जो अपनी नौकरी या जिंदगी से परेशान है, वो एक बहुत ही आसान ग्राहक बन जाता है। उसे रातों रात सफलता और करोड़पति बनने के रहस्य का सपना एक सुंदर से गिफ्ट बॉक्स में पैक करके आसानी से बेच दिया जाता है। ये पूरा का पूरा तंत्र एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल पर काम करता है, जिसे डोपामाइन लूप कहते हैं। होता यह है कि जब भी हम कोई दमदार वीडियो देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। इससे भावनाओं का उफान आता है और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने सच में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ये एक तरह की अस्थायी खुशी या हाय है। हमारे दिमाग को बिना कोई असली मेहनत किए ही इनाम वाला एहसास हो जाता है। नतीजा, असल जिंदगी में कोई कदम नहीं उठाया जाता और अगले दिन उसी खुशी के एहसास को दोबारा पाने के लिए हमें एक नए वीडियो की जरूरत पड़ जाती है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि महज जानकारी होना या भावनाओं में बह जाना कभी भी असली स्किल या अनुशासन की जगह नहीं ले सकता। एक नाटकीय भाषण सुनकर जिम जाने का जोश आना एक बात है, लेकिन सर्दियों की सुबह जब बारिश हो रही हो, शरीर में थकान हो, तब भी बिस्तर से उठकर वजन उठाना बिल्कुल अलग बात है। वो जोश सिर्फ एक भावना है, लेकिन जो चीज इंसान को असल में जिम तक ले जाती है वो है अनुशासन। जब मोटिवेशन को सिर्फ एक भावना की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है तो ये आपकी जिंदगी बदलने वाले टूल की बजाय शुद्ध मनोरंजन बनकर रह जाता है। तो आइए इस चर्चा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नकली लाइफस्टाइल की मार्केटिंग। अब इन गुरुओं के सबसे बड़े हथियार की बात करते हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है, दिखावे पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। आज का सोशल मीडिया सचमुच में एक हॉलीवुड मूवी सेट बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई बड़े शहरों में ऐसे स्टूडियो मौजूद हैं जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए नकली प्राइवेट जेट का इंटीरियर किराए पर देते हैं? लोग कुछ हजार रुपए देकर उन नकली सीटों पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि करोड़ों की संपत्ति का भ्रम पैदा किया जा सके। रील्स के लिए लग्जरी कारें और आलीशान विला किराए पर लिए जाते हैं और यहां तक कि सफल दिखने के लिए नकली पॉडकास्ट सेटअप भी तैयार किए जाते हैं। यहां विडंबना बहुत ही गहरी है। जो इंसान मंच पर जोर जोर से चिल्लाकर दूसरों को बिजनेस के नियम सिखा रहा है, कई बार उसका अपना कोई सफल बिजनेस होता ही नहीं है। असलियत तो यह है कि ये इन्फ्लुएंसर्स रातों रात अमीर बनने का सपना बेचकर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से इतना पैसा कमा लेते हैं जितना उन्होंने कभी किसी असली कंपनी को चलाकर नहीं कमाया होता। एक बिल्डर जो असल में इमारतें बनाता है, वो शांति से अपना काम करता है, लेकिन जिनका काम सिर्फ सफलता के सपने बेचना है, उनका तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल शोर मचाने पर टिका होता है।
दिखावे की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सफलता की असलियत की, जो अक्सर बहुत ही असुविधाजनक और उबाऊ होती है। अगर किराए की स्पोर्ट्स कारों और नकली दिखावे के पर्दे को हटा दिया जाए, तो असली सफलता एक बहुत ही शांत और बार बार दोहराए जाने वाले बेस पे खड़ी नजर आती है। सच्ची उपलब्धि वास्तव में कैसी होती है, ये जानना आपको बहुत ही उबाऊ लग सकता है। इसमें कोई नाटकीय बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। असली सफलता का मतलब है एक शांत कमरे में डेस्क पर बैठकर किताबें पढ़ना, हर दिन नए स्किल सीखना, बार बार फेल होना और फिर से उठना। ये वो काम है जो तब भी जारी रहता है जब कोई कैमरा ऑन नहीं होता और कोई भी ताली नहीं बजा रहा होता। यहाँ मानव मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। औसत जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे लोगों को ये नकली मोटिवेशन इतनी आसानी से इसीलिए बिक जाता है क्योंकि अनुशासन और कड़ी मेहनत के मुकाबले एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े सपने देखना बहुत आसान काम है। असल दुनिया की रगड़ और मुश्किलों का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान है कि एक स्क्रीन को देखते हुए खुद को एक सफल इंसान के रूप में इमेजिन कर लेना। सपने देखना मानसिक रूप से सुकून देने वाली प्रक्रिया है, जबकि अनुशासन एक पथरीले पहाड़ पर चढ़ने जैसा संघर्ष है। सफल लोग इसलिए टॉप पर नहीं पहुंचते क्योंकि उन्होंने दिन भर बैठकर मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं। सफलता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो एक मशीन के गियर की तरह है जिन्हें रोज लगातार चलाना पड़ता है। असली सफलता के ड्राइवर है मजबूत सिस्टम, रोजमर्रा की आदतें, निरंतरता और अपनी भावनाओं पर गहरा कंट्रोल। ये बिल्कुल एक पौधे को हर दिन पानी देने जैसा है। शुरुआत में जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ें गहराई में मजबूत हो रही होती हैं। आदतें और धैर्य रातों रात नहीं बनते, इसके लिए एक बहुत ही बोरिंग लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। सोशल मीडिया ने इस पूरी समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। जरा उस पल के बारे में सोचिए, रात के अंधेरे में फोन स्क्रॉल करते हुए जब हम अपनी असल जिंदगी के संघर्षों की तुलना किसी 22 साल के करोड़पति की भारी एडिट की गई परफेक्ट लाइफस्टाइल से करते हैं। इससे अंदर एक गहरी असुरक्षा पैदा होती है। फिर यही असुरक्षा और गिल्ट हमें एक नए मोटिवेशनल वीडियो की तरफ धकेलते हैं ताकि हम खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करा सकें। लेकिन असल में कुछ नहीं बदलता। ये एक बहुत ही थका देने वाला, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। देखना, बुरा महसूस करना, थोड़ा मोटिवेशन पाना और फिर से वहीं लौट आना। अब पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बात करें तो इंटरनेट पर मौजूद हर व्यक्ति धोखेबाज या नकली नहीं है। कई लोग वास्तव में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन असली मेंटर और नकली गुरु के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। असली मेंटर कभी चमत्कारों का वादा नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि कोई सीक्रेट ट्रिक है जो रातों रात किस्मत बदल देगी। वे हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और धैर्य रखना सिखाते हैं। दूसरी तरफ नकली गुरु सिर्फ एक खूबसूरत फैंटेसी बेचते हैं और सफलता की राह को इतना आसान बताते हैं जो असल दुनिया में संभव ही नहीं है। यह विचार आज के इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे कड़वे सत्य की तरह है। शुरुआती मोटिवेशन निश्चित रूप से जरूरी है। ये एक गाड़ी के इग्निशन की तरह है जो इंजन स्टार्ट करती है। लेकिन अगर इसके बाद कड़ी मेहनत और अनुशासन का ईंधन ना हो तो वो गाड़ी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सफर को खत्म सिर्फ अनुशासन ही कर सकता है। मोटिवेशन बस एक ख्याल देता है, लेकिन असल में भारी वजन उठाने और फिनिश लाइन पार करने का काम सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही करता है। तो आगे से ऑनलाइन किसी भी गुरु को फॉलो करने या उनका कोई कोर्स खरीदने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या वे वास्तव में कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखा रहे हैं या सिर्फ एक जोश भरा भावनात्मक भाषण दे रहे हैं? दूसरा, क्या उनका कंटेंट देखने के बाद आप असल जिंदगी में कोई एक्शन ले रहे हैं या सिर्फ उस वीडियो की लत लग रही है? और तीसरा, क्या वे सफलता को इतना आसान बता रहे हैं कि वो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे? इन सवालों के जवाब आपको एकदम शीशे की तरह साफ तस्वीर दिखा देंगे। क्योंकि दिन के अंत में कोई भी वीडियो, कितनी भी अच्छी स्पीच या कितना भी महंगा सेमिनार आपकी असली और कड़ी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। ये पूरी स्थिति हमें एक ऐसी इंडस्ट्री पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है जो इस बात पर फलती फूलती है कि हम हमेशा असंतुष्ट रहें और हमेशा और अधिक की चाहत रखते रहें। ये आज के इस एक्सप्लेनर का अंतिम विचार है। क्या ये कभी न खत्म होने वाला अत्यधिक मोटिवेशन खुद को बेहतर बनाने के नाम पर छिपा हुआ आज का सबसे बड़ा इंटरनेट स्कैम है? इस पर जरूर सोचिएगा।